नमस्ते और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग, अर्थात भगवान के विराट रूप के दर्शन का योग। इस अध्याय में अर्जुन गहन भक्ति से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने विश्व रूप का दर्शन कराएं। करुणा करके भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और उन्हें अपना अनंत सर्वव्यापी स्वरूप दिखाते हैं। ऐसा स्वरूप जिसमें असंख्य मुख, भुजाएं और नेत्र हैं, जो सहस्र सूर्यों के एक साथ उदय होने के समान तेजोमय है और जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाहित है। अर्जुन विस्मय और भय से भर उठते हैं। वे देखते हैं कि सभी प्राणी भगवान के अग्निमय मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यह दृश्य बताता है कि प्रभु ही सृष्टि के कर्ता हैं और संहारक भी। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही महाकाल हैं, काल रूप में सब लोगों का संहार करने वाले। 11वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि परमात्मा किसी एक रूप या प्रतिमा तक सीमित नहीं है। वे सभी रूपों में, सभी शक्तियों में और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। यह दिव्य दर्शन हमें गहरी श्रद्धा, समर्पण और आस्था से भर देता है। मित्रों, यदि आप भी गीता के इस भव्य दर्शन में डूबना चाहते हैं और इसके अमर संदेश से प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें, ताकि गीता का प्रकाश हर हृदय तक पहुंच सके। तो आइए आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विश्व रूप के दर्शन कराए हैं। अध्याय के अधिकांश भाग में केवल विश्व रूप और उसके स्तवन का ही वर्णन है। इस कारण इसका नाम विश्व रूप दर्शन योग रखा गया है। प्रसंग 11वें अध्याय के आरंभ में पहले 4 श्लोकों में भगवान की और उनके उपदेश की प्रशंसा करते हुए अर्जुन उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म संबंधी उपदेश दिया है, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। हे कमलनयन, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार से सुना है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर, कृपया उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्णों और नाना आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देखो। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझमें आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देखो। इसके अतिरिक्त बहुत से पहले कभी न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को भी देखो। अब इस मेरे शरीर में एक ही स्थान पर चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो तथा जो कुछ और देखना चाहते हो वह भी देखो, लेकिन मुझको तुम अपने प्राकृत नेत्रों से नहीं देख सकते। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिनसे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सको। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अर्जुन ने उस विराट स्वरूप को देखा जो अनेक मुख और नेत्रों से युक्त था, अनेक अद्भुत रूपों से भरा हुआ था, बहुत से दिव्य भूषण धारण किए हुए था, अनेक दिव्य शस्त्र हाथों में लिए हुए था, दिव्य माला और वस्त्र पहने हुए था, दिव्य गंध से सुशोभित था और सीमा रहित होकर चारों ओर मुख किए हुए था। वह परमदेव परमेश्वर का विराट स्वरूप था। आगे अध्याय में वर्णन आता है कि अर्जुन उस अद्भुत और भयावह विश्व रूप को देखकर विस्मित और भयभीत हो जाते हैं। वे देखते हैं कि समस्त देवता, ऋषि, असुर, पितर और योद्धा सभी भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं।
जैसे पतंग अग्नि में दौड़ते हैं। अर्जुन भयभीत होकर भगवान से पूछते हैं, हे देवों में श्रेष्ठ, आप कौन हैं? कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, लोकों का संहार करने वाला। इस समय इन लोकों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए विपक्षी सेना के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी नष्ट हो जाएंगे। हे सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन। उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत और राज्य का भोग कर। इसके बाद अर्जुन भगवान से विनम्रता से क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हों। भगवान फिर उन्हें वही रूप दिखाते हैं और समझाते हैं कि इस विश्व रूप का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे इस रूप का दर्शन न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ से, न तप से और न दान से संभव है। केवल अनन्य भक्ति से ही इस रूप को प्रत्यक्ष देखा और प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम उपदेश, जो पुरुष केवल मेरे लिए अपने कर्तव्य कर्म करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और सभी प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति से मुझे ही प्राप्त करता है। समापन श्लोक। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्याय। अर्जुन बोले, ओ मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करता है। फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत, असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार। नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आपको अपने सखा के समान मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं,
वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु तथा अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। अर्जुन बोले, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वस्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमारहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भयरहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्याय। And thus ends the 10th chapter of the Srimad Bhagavad Gita, Vibhuti Yoga. In this chapter, we discovered that every power, every wonder, and every greatness of creation is truly a reflection of Lord Krishna himself. Friends, if you enjoyed this journey of wisdom, don't forget to subscribe to our channel. Please like this video and share it with your friends and family, so that the divine message of the Gita can reach even more people. See you in the next chapter. Jai Shri Krishna.